Hello dear friends and my dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, और जो नहीं जुड़े हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से जुड़ सके। तो सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और आज है हमारा डे 9 होगा आज हमारा, यानी कि टाइम एंड टेंस का आज हमारा 9वां क्लास है। आपको पता है, यानी कि अभी तक हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं इसका। जो भी एब्सेंट थे, क्लास नहीं कर पाए थे 9 तक, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले 8 तक का आप क्लास कर लीजिए, तब ये क्लास करिए। क्योंकि ये क्लासेज आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका पिछला क्लास किया हुआ रहेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ भी मैं बताऊंगा नहीं जो कि पहले हम डे 8 तक में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 9 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग रेडी हो जाइए, पेन और नोटबुक लेकर के, कॉपी लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद करिए क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े थे कि इसमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, निगेटिव में डू या डज लगता है क्या, उसके बाद नॉट, V1, फिर ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज हम लोग समझ चुके थे, सीख चुके थे। बहुत सारा चीज हम लोग बहुत बातें की थी इस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, स्टार दीजिए, हमने बताया था कि इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है उस चीज को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ इन्फिनिटिव। क्या लिखना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ इन्फिनिटिव। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ हम विथ इन्फिनिटिव, इसके साथ इन्फिनिटिव। तो सर इन्फिनिटिव क्या होता है, हम लोग तो नहीं जानते इस चीज को, अभी हम लोग सीख रहे हैं। देखिएगा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपको 95% प्लस मार्क्स लाना है तो आपको हर चीज पर ध्यान देना होगा, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। किसी भी मार्केट से बुक को लाइए, कोई भी बुक लाइएगा तो आपसे बनेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, रेगुलर ध्यान देना है मैं जो बता रहा हूं। क्योंकि आपको पता है ग्रामर अगर आप सही से पढ़ लोगे तो आप आगे चल के भी कुछ अच्छा करोगे। यदि आपका ग्रामर कमजोर रहेगा तो फिर आगे चल के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं जल्दी से। देखिए, जब भी आप लोग जानते हैं V1 जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब 1 है और आपको पता है V1 के पहले यदि हम 2 लगा देंगे तो यही कहलाएगा हमारा इन्फिनिटिव। यानी कि वर्ब 1 के पहले यदि हम 2 लगा देंगे तो यह क्या कहलाएगा, हमारा इन्फिनिटिव। यानी V1 के पहले यदि हम 2 लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। समझ रहे हैं। और ये चीज आपको ध्यान देना है ब्रदर्स। क्या ध्यान देना है सर, ध्यान दीजिए कि 2 के बाद कभी भी अगर V2 आए तो यह गलत है, 2 के बाद कभी भी अगर V3 आए तो यह गलत होगा, 2 के बाद कभी भी V4 आए तो यह भी आपका गलत होगा, 2 के बाद यदि V5 देता है तो यह भी गलत होगा। यानी कि अगर ध्यान देना है, यदि 2 के बाद कोई यूज होगा ऑलवेज तो वो होगा V1 के अलावा कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 क्रिया रहेगा तब हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, जब एक ही सेंटेंस में 2 क्रिया रहेगा। तो पहले लिखिए तब आपको समझ में आएगा ये सारा चीज, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए घेर करके, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। इन्फिनिटिव, यदि V1 के पहले 2 का यूज किया जाता है। देखिए, मैं पहले इंग्लिश में ही पूरा लिखाता था, लेकिन कुछ बच्चे का कहना हुआ सर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखाइए ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, तो तभी से मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखाने लगा हूं, ठीक है। नहीं तो सिर्फ इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं और आपको नॉलेज आ जाएगा तो आप खुद ब खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि V1 के पहले 2 का यूज किया जाता है तब उसे इन्फिनिटिव कहते हैं।
अब ये तो हमने लिख लिया, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 2 + v1 इक्वल टू क्या कहलाएगा हमारा इन्फिनिटिव, क्या कहलाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इन्फिनिटिव। यानी कि हमेशा ये याद रखना है कि 2 के बाद क्या यूज होगा, v1 ही यूज होगा। तो आप लोग हर चीज को गौर करिए कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या चीज आप देख रहे हो, ठीक है। तभी आप अच्छे से मतलब अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। हर चीज को आपको देखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे पास क्लास करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे का तो 80+ मार्क्स रहता ही रहता है, 90+ भी बहुत सारे बच्चे का रहता है, ठीक है। तो आप भी ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, सिर्फ क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 + v1 इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो और जो चैनल पर नए हैं और हमारा क्लास देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए, इन्फिनिटिव क्या हो, यदि v1 के पहले 2 का यूज किया जाता है तब उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो 2 + v1 इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ जो हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट विथ इन्फिनिटिव, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ, अब इसको लिखते हैं, इसको घेर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, वर्ब का मतलब क्या हुआ, क्रियाएं, यहां पर एस लगा दिए हैं ताकि, क्योंकि 2 वर्ब का बात हो रहा है, ठीक है। तो यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब हो तो यहां पर पहले नहीं लिखना, यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब हो तो मेन वर्ब समझे, मेन वर्ब जिसमें ता है ती है लगा हुआ होगा वही मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स हो तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरे वर्ब के साथ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा कि यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स हो, 2 वर्ब्स का मतलब 2 क्रिया, जैसे मान लीजिए खेलना भी है, हंसना भी है, पढ़ना भी है, गाना भी है, मतलब 2 क्रिया हो। यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स हो तो मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या होगा यहाँ पर तो जिसमें ता है ती है लगा होगा वही मेन वर्ब होगा, ठीक है। मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरे वर्ब के साथ इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, तथा दूसरे वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर 2 + v1 इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है इन्फिनिटिव। ये बात तो आप लिख ही लिए हैं, एक बार और लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस पर हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, क्या है सेंटेंस, इस पर उस बात को हम लोग करते हैं। चलिए, जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वही सेम, जैसे हमने लिखा हुआ वह पढ़ना चाहती है। देखिए इसमें 2 क्रियाएं हैं, एग्जाम्पल ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए इसमें 2 क्रियाएं हैं, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये तो सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, और जिसमें ता है ती है लगा हुआ ये चाहना, समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा v1, मतलब जिसमें ता है ती है लगा वही ना वर्ब, तो मेन वर्ब ये हुआ आपका, और ये हुआ सेकेंड नंबर वर्ब, ये हुआ दूसरा वर्ब। तो इसको हमने क्या लिखा है, यदि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब्स हो तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरे वर्ब के साथ इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, सी लिख देते हैं। देखिए जो पहले क्लास नहीं देखे तो उनको हो सकता है कम समझ में आए, इसलिए पहले का आप क्लास जरूर देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा सी, उसका देखिए हमने क्या पढ़ा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पढ़ा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस v1 या v5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका v5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे वांट्स, तो सी वांट्स
कहिए वांट्स क्यों, क्योंकि V5 होगा, आपको पता है वांट का मतलब चाहना, तो सी वांट्स हो गया, सी वांट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा टू रीड, क्या हो गया हमारा सी वांट्स टू रीड, मतलब वह पढ़ना चाहती है। ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। सी वांट्स टू रीड, तो क्या आप लोग लिख रहे हैं यहाँ तक? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, जल्दी से करिए। तो कुछ और एग्जांपल इस पर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए और एग्जांपल लिख लेते हैं। हम लोग मैच जीतना चाहते हैं। चलिए जल्दी से लिखिए। तो क्या करेंगे बताइए, हम लोग मैच जीतना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, वी लगाना होगा। वी के बाद चाहते हैं, चाहना का अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे वांट। कहिएगा एस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक ही को नाम होगा तब लगाएंगे यहाँ, लेकिन हम लोग है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, V5 नहीं लगाएंगे, तो ही वांट। उसके बाद क्या होगा, दूसरा वर्ब है हमारा यहाँ पर जीतना, तो ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव टू विन। और टू के बाद हमेशा कौन सा वर्ब होगा, V1 ही होगा, टू विन। उसके बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं विन द मैच। ठीक है, तो क्या हो गया, वी वांट टू विन द मैच। चलिए ये हो गया। यही देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यही हुआ हमारा इन्फिनिटिव। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही हुआ हमारा इन्फिनिटिव। क्या हुआ हमारा इन्फिनिटिव। देखिए दो वर्ब है, पहला वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरे वर्ब को इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर यह हुआ हमारा इन्फिनिटिव। तो क्या आप लोग लिख रहे हैं, जल्दी से लिखिए। देखिए मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ उतना, बस आप लोग लिखिए। और जो भी आप लोग को डाउट्स हो आप में व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कमेंट्स, चूंकि उतना कमेंट्स मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि देखिए पढ़ाना पड़ता है, और चार जगह माइंड, क्योंकि बच्चे सब क्या कब लिखते हैं ये पता नहीं चलता, इस वजह से मैं क्या करता हूँ कमेंट्स उतना नहीं देखता हूँ, सिर्फ आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता स्टूडेंट सब क्या क्या लिख देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो कम ही होते हैं हमको पता है, और बहुत लोग जुड़ते भी नहीं हैं अभी तो। लेकिन जो मेहनती स्टूडेंट है वो पूछ ही लेते हैं किसी न किसी तरह से, जो चाहते हैं कि मुझे जो है क्या करना है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो क्या करते हैं वो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या आप लोग लिख चुके हैं, यस या नो बताइए जल्दी से। आप लोग लिख चुके हैं, यस या नो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो चलिए ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग बनाते हैं फटाफट। चलिए एग्जांपल नंबर है हमारा 3। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। क्या हुआ, आपसे मिलना चाहती है। वह क्यों मुझसे प्यार करना चाहती है। चलिए
3 सेंटेंस है हमारे पास और तीनों को हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा है निगेटिव सेंटेंस में, क्या पढ़ा है याद करिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 नहीं होगा। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद करिए, पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है, याद करिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 सब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ लिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो पिछले क्लास मतलब पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाला क्लास को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई के साथ डू या डज, तो ये भी मैंने आपको बताया था डू लगेगा, तो आई डू नॉट। यहाँ पर देखिए ता है ती है लगा हुआ, वही मेन वर्ब हुआ, तो चाहना हुआ यहाँ पर वांट, और दूसरा वर्ब हुआ इन्फिनिटिव, तो टू रीड, ये हो गया हमारा, यानी कि आई डू नॉट वांट टू रीड। यहाँ पर ये इस तरह से भी आप बना सकते थे, आई डोंट, शॉर्टकट में आई डोंट वांट टू रीड, ठीक है। तो ये भी हुआ आपका। चलिए क्या वो आपसे मिलना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है तो ये यस नो इंट्रोगेटिव हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था याद करिए, यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, एक जरूरी वर्ब को सिर्फ आगे कर देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जरूरी वर्ब को आगे कर देना है और कुछ भी आपको नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या है, डू डज एक जरूरी वर्ब है तो आगे कर देंगे। तो यहाँ पर सी है, देखिए चाहती, तो सी है तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, सी के साथ डज लगेगा, ये मैंने सीखा है पहले ही, तो डज सी हो गया। उसके बाद देखिए नॉट तो नहीं लगा हुआ है तो आगे बढ़ जाएंगे, डज सी। अब देखिए चाहना, क्या है, चाहना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वांट। दूसरा वर्ब है मिलना, मिलना हो सेकेंड वर्ब, तो इसी को इन्फिनिटिव के रूप में करेंगे, मीट, तो क्या हो जाएगा, डज सी वांट टू मीट, और आपसे का क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, डज सी वांट टू मीट यू। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, यहाँ तक फटाफट नोट करिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करिए। अगला है वह क्यों मुझसे प्यार करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि क्यों है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो तो उसको सबसे पहले लिखना है। तो क्या करेंगे बताइए, वाई लिखेंगे पहले, वाई। उसके बाद यहाँ पर भी सी है तो डज हो जाएगा, वाई डज सी, वाई डज सी। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, उसके बाद है हमारा चाहना का क्या हो जाएगा, वांट, क्या हो जाएगा, वांट, तो वाई डज सी वांट। उसके बाद प्यार करना का क्या हो जाएगा, लव, तो टू लव, टू लव। और मी का क्या, मुझसे का क्या हो जाएगा, मी, तो मी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज सी वांट टू लव मी। चलिए तो नंबर 6, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए डू डज आगे हो जाएगा क्योंकि क्या से शुरू है, तो जल्दी से बनाइए। मैं उसे चूमना चाहता हूं। चलिए तो ये हो गया हमारा। ध्यान दीजिएगा क्या से शुरू है तो डू डज आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डू यू हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर,
आपका डू यू वांट, नॉट तो है नहीं, डू यू वांट। अब देखिए शादी करना है, सेकेंड वर्ब, ये तो मेन वर्ब हुआ, ये तो लगेगा ही। ये हुआ 2 + V1, इसको देंगे तो 2 + मैरी हो जाएगा। मैरी का मतलब शादी करना, तो क्या हो जाएगा डू यू वांट टू मैरी, और मुझसे का क्या हो जाएगा मी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा डू यू वांट टू मैरी मी। ठीक है, तो अब है मैं उसे चुमना चाहता हूं, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, आई लगाएंगे, और आई के साथ देखिए ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ वांट हो जाएगा आई वांट टू किस। उसके बाद उससे का क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो उससे सिर्फ, तो यहाँ पर आप हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, चलेगा। हिम भी लगा सकते हैं, हर भी, जो आपके मन में लगे कि उचित है, मतलब जो आपके मन में लगे कि नहीं यही है तो वही लगा दीजिए आप। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ही चलेगा। ये हुआ आपका इन्फिनिटिव, ये क्या हुआ आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आई होप कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पर चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड में मान लीजिए आपको पूछा जाता है 4 ऑप्शन वाला, किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं, रेडी है या नहीं बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए बहुत सारे लोग क्लास छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे लोग क्लास छोड़ दिए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए जल्दी से लिखिए। चलिए चलिए, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव मैं एक लिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलिए दे 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 डू नॉट want to cricket, they do not want to ... cricket with us। चलिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ गए, एक बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि यही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर टू दिखाने के लिए कि जब भी आपको सेंटेंस में टू दिख जाए तो यहाँ पर आंख बंद करके V1 वाला ऑप्शन मारना है। चलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पहला नंबर में यहाँ देता हूँ प्लेस, प्ले, यहाँ पर मैंने दिया हाइज प्लेड, और यहाँ पर मैंने दिया आर प्लेइंग। तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी टू दिख जाए जब भी आपको तो क्या करना है पता है, टू जब भी दिख जाए तो यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, V1 होगा। तो V1 वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हमारा है। तो V1 वाला आप यहाँ पर अगर देखोगे पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्ले। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे। मेन आपको यह ध्यान रखना है कि टू जहां भी मिल गया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ V1 आपको लगा के चल देना है। ठीक है, वो सही ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ इन्फिनिटिव को कैसे यूज करेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। तो चलिए एक स्टार फिर से लगाइए आप लोग, एक स्टार फिर से लगाइए, स्टार लगाइए जल्दी से।
चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अब जो हमारा अगला है वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट विथ का मतलब होता है के साथ, आपको पता है, विथ हाउ प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तो जस्ट अभी आपने सीखा कि इन्फिनिटिव क्या होता है। अब हमको क्या देखना है, हाउ प्लस इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा, इसको गौर करिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम क्या जोड़ेंगे, अब हाउ प्लस इन्फिनिटिव। क्या जोड़ेंगे, हाउ प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो कैसे यूज करना है ये चीज अब ध्यान देते हैं हम लोग इस बात पर। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। तो देखिए इस तरह का मान लीजिए सेंटेंस हो, ध्यान दीजिएगा कि वह मान लीजिए यहाँ पर है वह तैरना जानती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि वह तैरना जानती है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, आपको पता है कौन कौन सा। एक तो ये वर्ब हुआ आपका, और ये यहाँ पर एक वर्ब ये हुआ। तो ता है ती है लगा हुआ है, मेन वर्ब हुआ, ये समझ रहे हैं। तो मेन वर्ब यहाँ पर है आपका नो का मतलब क्या हुआ, जानना, KNOW, समझ रहे हैं। मेन वर्ब आपका यहाँ पर क्या है, नो का मतलब क्या होता है, जानना। इसको केनो मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ना है, नो पढ़ना है। तो ये तो मेन वर्ब हुआ। दूसरा वर्ब यहाँ पर क्या है, तैरना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यदि मेन वर्ब हो, नो और एडिशनल वर्ब हो, तब डायरेक्ट यहाँ इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे हाउ प्लस इन्फिनिटिव का। देखिए कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, सी, उसके बाद तैरना का क्या हो जाएगा, स्विम्स लिख देंगे। ओ सॉरी, स्विम्स नहीं, मतलब जानना का क्या होता है, नो, तो नोज लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी नोज, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा V5। अब मैंने क्या कहा, दूसरे वर्ब के लिए यहाँ पर अगर नो वर्ब हो, मतलब KNOW नो, तो हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे। मतलब हाउ प्लस इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, हाउ प्लस 2 प्लस V1, यही चीज हुआ आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी नोज, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाउ टू स्विम, ये हुआ आपका। इस तरह से लिखना है। ये कब, जब यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो, नो हो। ध्यान दीजिएगा, KNOW। पहले वांट आ रहा था, क्या आ रहा था, वांट, लेकिन हाँ ये नो वर्ब में क्या होगा कि हाउ प्लस 2 प्लस V1 को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब क्या करना है, आपको लिखना है, थोड़ा मैं लिखा देता हूं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, यदि मेन वर्ब नो हो, KNOW नो हो, और सेंटेंस में एक अतिरिक्त वर्ब हो, तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा अतिरिक्त वाले वर्ब के साथ हाउ प्लस 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ प्लस 2 प्लस V1 का मतलब ही क्या हो गया कि हाउ प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए हाउ प्लस इन्फिनिटिव। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाउ प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव मतलब क्या हुआ, 2 प्लस V1। अभी जस्ट आपको मैंने समझाया है। ठीक है, 2 प्लस V1। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। यदि मेन वर्ब नो हो, यहाँ पर हो छूट गया, थोड़ा सेंटेंस बैठ नहीं रहा। यदि मेन वर्ब नो हो, KNOW नो हो, और सेंटेंस में एक अतिरिक्त वर्ब हो, सेंटेंस में एक क्या हो,
थोड़ा से मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। यदि मेन वर्ब न हो और सेंटेंस में एक अतिरिक्त वर्ब हो तो मेन वर्ब MAIN मेन वर्ब के साथ, तो मेन वर्ब के साथ ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा अतिरिक्त वाले वर्ब के साथ हाउ प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। हाउ प्लस इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ 2 + V1। जस्ट अभी मैंने आपको बताया पहले कि इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, 2 + V1 को, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहें तो नीचे इस तरह से लिख सकते हैं कि हाउ प्लस इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हाउ प्लस, इसको हम बोलेंगे हाउ प्लस 2 + V1। तो यही हो गया हमारा हाउ प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। जल्दी से नोट करिए यहाँ तक आप लोग, उसके बाद इस पर भी हम लोग सेंटेंस बना लेंगे फटाफट। तो नोट करिए जल्दी से, यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करिए। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग में इन्फिनिटिव लिख देते हैं। सिंपल प्रेजेंट विथ इन्फिनिटिव, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही चीज हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करिए। चलिए, यदि मेन वर्ब न हो और सेंटेंस में एक अतिरिक्त वर्ब हो तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा अतिरिक्त वाले वर्ब के साथ हाउ प्लस इन्फिनिटिव का यूज, हाउ प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो हाउ प्लस इन्फिनिटिव यही हो गया। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी हम लोग लिख रहे हैं। ये सब चीज़ इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे का कहना है सर मेरा इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो हो सकता है। देखिए, ये सब चीज़ आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। मेन चीज़ सेंटेंस आप बनाना सीखिए, क्योंकि मैं हर चीज़ को डिटेल से पढ़ाता हूँ इस वजह से, ताकि बच्चे को आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, वो हर कॉन्सेप्ट को सीखे। इस वजह से मैं टोटली चीज़ें लिखा देता हूँ आपको, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आगे चल के भी आप मान लीजिए इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश ऑनर्स करिएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कहिएगा सर के पास पढ़े थे तो ये सारा चीज़ हम जान रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। और देखिए, मैक्सिमम बच्चे हमारे पास 80+ नंबर लाते हैं, 80+, 90+ भी बहुत सारे बच्चे लाते हैं। आप भी ला सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। और यदि आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा इस नंबर पर आप में व्हाट्सअप करिए 8292931012, अगर आप ऐप पर क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है। तो 8292931012 पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर सेंटेंस बना लेते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, यदि मेन वर्ब न हो और सेंटेंस में एक अतिरिक्त वर्ब हो तो मेन वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा अतिरिक्त वाले वर्ब के साथ हाउ प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। चलिए, तो हम लोग इस पर कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है हमारा, वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, वह नाचना जानती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वह का सी हो जाएगा, सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जानना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉज, क्योंकि यही हुआ हमारा, देखिए नो वर्ब, ठीक है। और नो यही हो गया हमारा, यही। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, V5, इसीलिए यहाँ हमने एस लगाया। एस क्यों लगाया, क्योंकि सी के साथ आपको क्या लगाना है, V5। ये चीज़ मैंने पहले ही सिखा दिया आपको कि V5 कैसे यूज करना है, मतलब किसके किसके साथ, ठीक है। तो पीछे वाला क्लास देखिएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा।
तो सी नॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यही ना यूज करेंगे, नो वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, तो हाउ प्लस टू प्लस V1 लगाएंगे, मतलब हाउ लगाएंगे फिर टू लगाएंगे फिर इसको V1, मतलब नाचना, डांस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सी नोज हाउ टू डांस। चलिए, तो यहाँ पर है हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस बनेगा हमारा, आपको कार चलाना आता है। देखिए, आपको कार चलाना आता है, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं सेंटेंस को, वह कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको कार चलाना आता है, आना का अंग्रेजी तो कम होता है भाई साहब, क्या होता है, कम। लेकिन पूरा सेंटेंस यदि आप पढ़ोगे, कभी भी ब्रदर्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं बनाया जाता, उसके सेंस का ट्रांसलेशन बन जाता है। सेंस क्या कह रहा है, उसमें कह क्या रहा है सेंटेंस में, तो आपको पता चले आपको कार चलाना आता है का मतलब क्या हुआ पूरा, यदि आप सेंस पढ़िएगा तो आप कार चलाना जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आप कार चलाना जानते हैं। मतलब आता है का मीनिंग क्या हो रहा है, जानते हैं। जैसे आपको काम करना आता है तो क्या बोल, इसका मतलब क्या हो, आप काम करना जानते हैं। ऐसा नहीं कोई आ रहा है, आएगा तब ना हम कम लगाएंगे। यही चीज अक्सर बच्चे गलत करते थे, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मतलब मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता हूँ। आता का मतलब यहाँ पर जानना। जैसे आप मेरा घर आते हैं, तब ना वहाँ कम लगाएंगे, मेरा घर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जानने का बोध हो रहा है। जैसे मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता हूँ, तो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्या हो गया, यहाँ पर जो इसका अंग्रेजी लगाएंगे, यही क्या लगाएंगे, नो, तो फिर मेन वर्ब आ गया नो। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, तो क्या होगा बताइए, यू हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, नो, यू नो। अब देखिए, चलाना का अंग्रेजी होता है ड्राइव, तो हमको पहले हाउ टू लगाना होगा, जैसे यहाँ पर लगाए तब V1, तो हाउ टू क्या हो जाएगा, हाउ टू। तो यू नो हाउ टू, चलाना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्राइव, और कार का लिख देंगे अ कार। ठीक है, तो क्या हो गया, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या आप लोग समझे, इसमें आपको गलत नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जल्दी से लिखिए। और भी सेंटेंस, उससे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। यहां पर भी बच्चे गलत कर देंगे, आता है, आना का अंग्रेजी तो सर बताएं कम होता है, लेकिन यहां पर कम होगा क्या, यहां पर सेंस क्या कह रहा है कि उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, ये सेंस कह रहा है। ठीक है, तो जो सेंस कह रहा है उसी पर हम लोग को बनाना है, ये नहीं कि मतलब जो है कुछ से कुछ बना करके रख देंगे, वैसा नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, उसे का क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों था एफर्मेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करिए, क्या हम लोगों ने सीखा था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर था, नेगेटिव का, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सारा चीज, ये सब चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। यहाँ उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू या डज लगा देंगे, पहले तो डज लगेगा ही के साथ, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नो, ही डज नॉट नो। यही हो गया हमारा मतलब V1। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, हाउ प्लस टू प्लस V1 अब लगाएंगे, तो यहाँ पर बोलना है दूसरा अब, तो क्या हो जाएगा, हाउ टू स्पीक
क्या हो जाएगा, हाउ टू स्पीक। उसके बाद देखिए अंग्रेजी का क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए आप लोग। देखिए कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। और फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। अगला, क्या आपको खाना पकाना आता है? वह तैरना कैसे नहीं जानती है? चलिए ये दोनों हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह चाय बनाना जानती है। चलिए तीनों सेंटेंस को हम लोग फटाफट बना लेते हैं। ये देखिए ये यस नो इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हुआ है इसलिए ये हमारा क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होगा, डू डज आगे होगा तो डू हो जाएगा, क्योंकि यू है तो डू यू। अब देखिए आना का अंग्रेजी यहाँ पर फिर कम नहीं देंगे, वही देंगे नो, तो डू यू नो। अब देखिए पकाना का मतलब यहाँ पर हो गया बनाना, खाना के साथ लोग पकाना वर्ड भी यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कुक। तो डू यू नो, तो क्या लगाएंगे यहाँ, हाउ टू कुक, क्या लगाएंगे, हाउ टू कुक। ये हुआ हाउ टू प्लस V1, ठीक है। तो क्या हो गया, डू यू नो हाउ टू कुक। उसके बाद खाना या भोजन का क्या होता है, फूड, तो फूड लगा दिए। तो क्या हो गया हमारा, डू यू नो हाउ टू कुक फूड। अगला है वह तैरना कैसे नहीं जानती है। तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे ये चीज आपको बताए थे, WH क्वेश्चन ये है, तो हाउ हो जाएगा। हाउ के बाद डज, क्योंकि यहाँ पर सी है, लड़की है, तो हाउ डज सी। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, और यहाँ पर जानना का क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, नो। अब देखिए तैरना का क्या हो जाएगा, हाउ टू स्विम। यही चीज तो आपको बता रहे हैं बार बार कि यही यूज करना है आपको, हाउ प्लस टू प्लस V1। कब ये यूज करेंगे ब्रदर्स, जब आपका मेन वर्ब क्या हो, नो हो। जब मेन वर्ब आपका क्या हो, नो हो, मेन वर्ब जब आपका क्या हो, नो हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, मतलब कहने का मतलब है तब क्या यूज करेंगे हम लोग, मतलब हाउ प्लस टू प्लस V1 दूसरे वर्ब के लिए, समझ रहे हैं। तो अगला है हमारा वह चाय बनाना जानती है। तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, ये तो निगेटिव नहीं है, ये फॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नोज, क्या हो जाएगा, नोज, सी नोज, उसके सी नोज। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ टू। चाय बनाना को आप यहाँ पर कुक नहीं कहेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कहेंगे आप, यहाँ पर बनाना, चाय बनाना को प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, मतलब चाय को तैयार करना, ठीक है। तो सी नोज हाउ टू प्रिपेयर पी आर ई, तो प्रिपेयर। उसके बाद टी लगा दीजिए, तो क्या हो गया हमारा, सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। जल्दी से लिखिए यहाँ तक। यहाँ पर हमने क्या लगाया, V5, इसीलिए यहाँ पर हमने S लगाया, ठीक है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं बिहार बोर्ड। तो चलिए हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव भी बना लेते हैं जल्दी से। चलिए फटाफट आप लोग लिखने के लिए रेडी हो जाइए, इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग रेडी रहिए ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए।
चलिए, तो ऑब्जेक्टिव है हमारा C does not know बहुत ही छोटा सा सेंटेंस। देखिए कोई जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आ जाएगा आपको एग्जाम में, बस मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर 9 वर्ब है, तो ऑप्शन क्या होगा इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर है हमारा सबसे पहला ऑप्शन है टू ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर हाउ टू ड्राइव, यहाँ पर है आपका ड्राइव्स। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते जाइए फटाफट। उसके बाद है हमारा डी नंबर। मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया नन, या ऑप्शन यहाँ पर V2 V3 का भी दिया जा सकता था, और नहीं दिए चलिए हमने नन ही दे दिया। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ देखिए टू ड्राइव, यही बच्चे क्या करेंगे, सर ने बताया था कि एक वर्ब 2 वर्बों सेंटेंस में तो डायरेक्ट टू लगा करके लिख देंगे। तो बच्चे क्या करेंगे जो कि थोड़ा अंधे हैं, पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे, अंधे कहने का मतलब वो ध्यान नहीं देते, इसी वजह से मैंने कहा, तो वो क्या करेंगे डायरेक्ट 1 मार देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर 9 क्रिया, यही मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि 9 वर्ब हो मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हाउ प्लस 2 प्लस V1। मतलब यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर, ये वाला अगर मारिएगा तो गलत। मैक्सिमम बच्चे ही ऑप्शन मार के आएंगे, ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसी वजह से उनका गलत होगा। यहाँ पर 9 क्रिया देखना है आपको, और 9 क्रिया नहीं रहेगा तब आपको ये इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि या कहीं पर टू यहीं पर छोड़ देगा, समझ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हाउ टू लिख देगा, एगो में सिर्फ V1 लिख देगा, तो वहां भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हाउ टू ड्राइव, क्या हो जाएगा हाउ टू ड्राइव। तो जल्दी से नोट करिए इसको आप लोग। तो इस तरह से इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ड्राइव कार प्रॉपरली, मतलब वो सही तरीके से कार चलाना नहीं जानते। तो यहाँ पर क्या देना होगा आपको हाउ टू, ठीक है। तो देखिए ये जो था हमारा स्ट्रक्चर का काम था, जितना भी स्ट्रक्चर था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, उसमें हमने सारा अध्ययन कर लिया है। अब कुछ इसमें हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूल्स। रूल्स से ही अधिकतर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अगला जो क्लास होगा डे 10, हमारा डे 10 जो होने वाला है वो रूल्स होगा। उसमें क्या होगा, कुछ रूल्स पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आखिर यूज कहाँ कहाँ करना है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे मतलब अगले डे में, मतलब डे 10 में। तो आप लोग रेगुलर जुड़िए, सुबह के 9 बजे प्रतिदिन मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ सके। क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं कितने लोगों को शेयर करूंगा, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए मैंने सभी को शेयर किया। अब आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे तक मेरा वीडियो पहुँचाइए ताकि वो लोग भी आराम से पढ़ सके और अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सके। तो आज के लिए इतना। लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।